कहते हैं युद्ध और प्यार में सब कुछ जायज़ है। आप जो भी चाल चलते हैं उसे सही मानकर ही चलते हैं। लगातार 2024 के चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। उन तैयारियों में नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर के कई बार कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। तो वहीं नीतीश कुमार की भूमिका ऐसी रही है, उनकी रणनीतियाँ ऐसी रही है जिस पर चर्चाएँ भी खूब हो रही हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार अपनी प्रकृति के विरुद्ध जब कोई काम करना शुरू करें, कोई फैसला लेना शुरू करें, तो समझिएगा कि वो कुछ अलग करने वाले हैं और इसके व्यापक परिणाम आने वाले हैं। आपको याद होगा कि आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के पिछले लंबे समय से काफ़ी कुछ चल रहा था, लेकिन अंततः फैसला नीतीश कुमार ने लिया और वो भी फैसला तब लिया जब वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए थे। नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर भी राजपूत नेताओं को लेकर के कई तरह के विवाद थे, कई खेमे बन गए थे, लेकिन इन सब से अपने आप को अलग रखते हुए नीतीश कुमार ने एक फ़ैसला लिया और वो फैसला था आनंद मोहन की रिहाई। आनंद मोहन की रिहाई के बाद हमने आपको 2 दिन पहले ही खबर बताया था कि क्या नीतीश कुमार ललन सिंह के साथ मिल करके कोई भीतर ही भीतर बड़ी योजना बना रहे हैं। सबको कहीं ना कहीं भ्रम में रख करके नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल खेलने वाले हैं। इस बात का खुलासा अब तब समझ में आने लगा है जब 27 अक्टूबर को आनंद मोहन के घर जाकर उनके परिवार से मिलने और उनकी बहू को आशीर्वाद देने की बात को लेकर के नीतीश कुमार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि आनंद मोहन पूरी तरह से अब तैयारियों में जुट गए हैं। उनके पुत्र अंशुमन आनंद ने भी एक दिन पहले एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान कहा था कि वो अभी फैसला नहीं कर पाए हैं कि वो करेंगे क्या। इसके बीच आपको हमने बताया था कि आनंद मोहन और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी। आनंद मोहन की मुलाकात सबसे पहले आपको याद होगा कि ललन सिंह से हुई थी जब उनके पुत्र की शादी थी। उससे ठीक पहले आनंद मोहन और ललन सिंह एक निजी वाहन पे एक साथ नजर आए थे। उसके बाद से चर्चाएं कई हो रही थी और इन्हीं चर्चाओं में के होते होते अंततः जब सदन में बात ठाकुर का कुआं उठी, उसके बाद से विवाद और बढ़ गया और आनंद मोहन का पूरा परिवार इस ठाकुर के कुएं प्रकरण में कूदा। उसके बाद से तो कहानी अलग ही बदल गई। एक तरफ जहां इसे ब्राह्मण और राजपूत का रंग देने की कोशिश की गई, तो वहीं आनंद मोहन ने इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए कैश कर लिया। 27 अक्टूबर को यह कार्यक्रम तय हुआ है कि सहरसा के दौरे पर जा रहे हैं नीतीश कुमार। आनंद मोहन के गाँव पचगछिया भी जाएंगे। उनका कार्यक्रम तय हो चुका है और नीतीश कुमार वहां एक आम सभा को संबोधित करने के साथ साथ और भी कई कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें आनंद मोहन के घर जाने का भी उनका कार्यक्रम तय हो गया है। आनंद मोहन के घर जाकर उनके बहू बेटी और दामाद को आशीर्वाद देंगे। इसके साथ साथ वो आनंद मोहन की मां से भी मिलेंगे। इन सारी बातों को लेकर के ये तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार का ये फैसला कहीं ऐसा ना हो कि भारी पड़ जाए महागठबंधन पर। आपको बता दें कि उनके बेटे चेतन आनंद ने ठाकुर प्रकरण पर सबसे पहला जो हमला किया था, उसके बाद से तेजस्वी और राजद के साथ उनकी तलखियां बढ़ गई थीं। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले में चेतन आनंद को नसीहत भी दी गई थी, लेकिन ये मामला और बढ़ता चला गया और इस मामले में उनके पूरे परिवार ने अपनी अपनी भागीदारी ली। आपको बता दें कि नीतीश कुमार इस आनंद मोहन के घर जाकर के क्या संदेश देना चाहते हैं, इसको अभी भी जानना समझना बाकी है। लेकिन आपको बता दें कि पिछले 5 अक्टूबर को आनंद मोहन ने नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की थी। उसी दौरान आनंद मोहन ने अपने गांव आने का उन्हें निमंत्रण दिया था। नीतीश कुमार का कार्यक्रम इस नाम पर लिया गया है कि वे आनंद मोहन के गांव पचगछिया में स्वतंत्रता सेनानी राम बहादुर सिंह और पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे, लेकिन असल में इसका मकसद कुछ और है। अब देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ जहां आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद लालू प्रसाद की पार्टी से विधायक हैं, लवली आनंद को कहा जा रहा है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी, और इस बीच में ये भी कहा जा रहा था कि चूँकि आनंद मोहन की रिहाई में नीतीश कुमार ने नियमों में बदलाव किया है, इसलिए उनका संबंध उनसे बेहतर होगा। लेकिन इसी बीच में हमने आपको बताया भी था कि जो राजपूत लॉबी है जनता दल यूनाइटेड में, वो काफ़ी नाराज़ है और कहीं ना कहीं 2 खेमे में बटी हुई है। हाल फिलहाल में ही आपने देखा होगा कि संजय सिंह ने जो कार्यक्रम लगातार करने शुरू किए हैं, उसके बाद से चर्चाएं तेज हो गई है कि आखिर राजपूत लॉबी क्या फैसला करेगी।
इस पूरे प्रकरण में दो खेमे बन गए हैं, लेकिन आनंद मोहन के घर जाना नीतीश कुमार की रणनीति का हिस्सा है। और इस रणनीति में एक बात तो तय मान के चलिए कि उन्होंने एक तीर से कई शिकार किए हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही थी कि आनंद मोहन उनके साथ आ सकते हैं, आएंगे, क्योंकि राजनाथ सिंह से जब मुलाकात उनके पुत्र अंशुमन ने की थी तो चर्चाएं तेज हो गई थी। तो वहीं नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद ये मामला और गंभीर हो गया था। अब इसके मायने क्या निकाले जाएं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं एक अलग तरह की राजनीतिक चक्रव्यूह फिर से रच दिया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।